देखिए, दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बीती रात कई किसान ठहरे थे। आपको जानकारी दे दें, ये वही जगह है जहां पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का रास्ता लगता है। कल इसी रास्ते पर बड़ी संख्या में किसानों का आंदोलन दिखाई दिया था उनकी मांगों को लेकर, जिसके बाद में प्रशासन की अपील के बाद जो किसान हैं वो दलित प्रेरणा स्थल में रात को ठहरे थे। खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी, साथ ही साथ ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी, चाहे वो महिला किसान हो या बाकी किसान हो, सभी यहाँ पर ठहरे हुए थे। लेकिन आज करीबन दोपहर होते होते जो सभी किसान हैं उनको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। और अब आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कैसे जो किसानों की गाड़ियां जो कि अंदर पार्क्ड थी, जो वहां पर खड़ी हुई थी, उनको एकाएक करके पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। जो मशीन है पुलिस की वो मौके पर पहुंच गई हैं और इलाके को पूरी तरह से अब खाली किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो किसान है अपनी मांगों को लेकर बने हुए थे और साथ ही सरकार ने जब मांग की थी कि अगर 7 दिन उनको दिए जाए, यानी कि सरकार ने वार्ता के बाद ये कहा था कि 7 दिन सरकार को दिए जाए मांगों पर विचार करने के लिए, जिसके बाद एक वेटिंग एरिया की तरह इस जगह यानी कि राष्ट्रीय दलित स्थल पर जो तमाम किसान हैं वो रात को रुके थे। उनके ठहरने की उन्होंने व्यवस्था की थी, खाने पीने की यहाँ पर भी व्यवस्था की थी, जिसकी तस्वीरें हमने बीती रात आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखाई थी। लेकिन आज जो डर है प्रशासन का साफ साफ नजर आया, जहां दोपहर होते होते तमाम किसानों को बसों में भर भर के अलग अलग जो थाने हैं वहां पर ले जाया गया है। जो ग्रेटर नोएडा का लक्सर थाना है वहां पर कुछ किसानों को ले जाया गया है, तो वहीं कुछ और भी खबरें आ रही हैं जहां पर करीबन 200 से ज्यादा संख्या जो कि किसानों की थी उनको अलग अलग जगह पर डिटेन करके ले जाया गया है। अंदर देखिए क्या व्यवस्था थी और अब क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। जिन गद्दों पर अब पुलिस बैठी हुई है, यही से तस्वीरें हमने आपको रात को दिखाई थी। इस जगह पर जो महिला किसान है वो बैठी हुई रात को ठहरी हुई नजर आ रही थी। उन्होंने अपने सोने की, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के मन में जो डर है वो भी समझ आता है। जैसा हमने देखा है कि 13 महीने लंबा जो आंदोलन है वो चला था और ऐसे में पूरी तरह से जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स हैं वो बाधित रहे थे, बंद रहे थे। उस डर से बचने के लिए और किसानों को हटाया गया है और बड़ी रणनीति के साथ में पुलिस ने ये काम किया। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर आपको पुलिस बल दिखाई देंगी, जो महिला पुलिस बल हैं। महिला पुलिस बल इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि इसी जगह पर जो महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है वो की गई थी। जो तमाम गद्दे और चादरें नज़र आ रही हैं, रजाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये महिला किसानों के लिए व्यवस्था की गई थी। देखिए ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कोई किसान अब नज़र नहीं आ रहा है। अल्टीमेटम जो है वो किसानों द्वारा 7 दिनों का दे दिया गया था कि अगर हमारी मांगों को लेकर विचार नहीं किया गया, केवल आश्वासन पर आश्वासन दिए गए तो किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन ऐसे किसी भी योजना से बचने के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा रणनीति बनाई गई और अब ऐसी जो तमाम गाड़ियां खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी, यानी कि किसानों की, जिसमें अलग अलग स्टिकर्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए किसान यूनियन की गाड़ी है, पीछे आपको राष्ट्रीय सचिव की गाड़ी दिखाई देगी, वो भी किसान, संयुक्त किसान की गाड़ी है। तो एकाएक तमाम इन गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का ये जो एरिया किसानों को अलॉट किया गया था और किसान जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे, उनको अब निकाला जा रहा है। पीछे देख लीजिए ऐसे टेंट्स आपने किसान आंदोलन के दौरान कई देखे थे। हमने आपको सिंघू बॉर्डर से हो या गाजीपुर बॉर्डर से हो 13 महीने तक तस्वीरें दिखाई थी कैसे किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी नज़र आने लगी, जहाँ पर ठंड से बचने के लिए इस तरह के टेंट्स जो हैं वो अपने ये जो ट्रक्स हैं उसके अंदर बना लिए गए, गद्दे बना लिए गए और खाने पीने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू कर दी गई। कहीं ना कहीं जो बैक फ्लैश है, यानी कि कहीं जो बीते पल की कहानी है, यानी कि जो बॉर्डर्स पर 13 महीने का आंदोलन चला, उससे प्रशासन कहीं ना कहीं अब भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इसलिए सख्त कदम उठाते हुए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये सभी एरिया जो है उसको खाली करा दिया गया। देखिए व्यवस्था आपको पीछे भी दिखाई देगी, जैसे पानी की बोतलें यहाँ पर लगी हुई हैं, लाइन से यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब कोई भी किसान यहाँ पर खाने पीने वाला नहीं, इसको देखने वाला नहीं। जो उनका सामान रखा है, जो राशन का सामान है, उसको अटेंड करने वाला कोई
उसको ध्यान रखने वाला भी नहीं बचा है। यहाँ पर रात को भी बताएं तो पूड़ियाँ बनाई गई थी, सुबह को पूड़ियाँ बनाई गई थी, आलू पूरी का जो नाश्ता है वो किया गया था। लेकिन अब देखिए जो खाना है वो रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको, सुनील जी ये तस्वीरें दिखाएंगे। बेसन रखा हुआ है खुले में। यहाँ पर जो है और भी तैयारियाँ की जा रही थी खाने पीने की। तो देखिए यहाँ पर सब्जी रखी हुई है, ये आलू की सब्जी बनाकर रखी हुई है। आगे तस्वीरें देखिए तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था, यहाँ पर चूल्हा बनाया गया है। आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्याज रखा है, यहाँ पर चाय रखी है और यहाँ पर आटा भी, जो ढेर सारा आटा है, कई सारे लोग, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सारे लोगों का जो खाना है यहाँ पर तैयार होने वाला था बनकर। लेकिन उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो पूरे इलाके को खाली करा दिया गया और सभी किसानों को यहाँ से हटा दिया गया। सर जी आप यहीं थे? हाँ, यहीं पर था मैं मौके पे। और जो हमारे साथी मैं किसान हूँ, क्या हुआ आपका? किसान यूनियन संपूर्ण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हूँ मैं, और हमारे जेवर क्षेत्र से। और हम जितने भी पुलिस वाले हैं उन्होंने जबरदस्ती उन्हें उठाया और गाड़ी में घूस के ले गए हैं। तो हमारी जो मांग थी वो 64% की थी और 10% जो हमारा मुआवजा बचा हुआ था, 10% जो प्लॉट हमें देने थे उसकी मांग थी। कोई मांग हमारी नहीं मानी गई। कितने बजे पुलिस आई और कितने बड़ी संख्या में पुलिस आई? पुलिस कम से कम हजारों की मात्रा में थी। और आप लोग कितने थे? करीब हमारे ऐसे थे कोई 500-700 करीब बीच में, बस। क्यों हमारे मेन आदमी थे, कुछ आदमी हमारे कहीं बाहर गए हुए थे। इस तो जबरदस्ती उन लोगों ने उठाए और जबरदस्ती ले गए। कैसे ले गए? बस में ले गए? बस में भर के ले गए सब। जबरदस्ती पकड़े। महिला किसानों को भी उसी में ले गए? महिला, जो हमारी महिला हैं, नारी शक्ति हैं, उनको भी लेडीज पुलिस ने जबरदस्ती पकड़ा। एक लेडीज को 3-3, 4-4 ने पकड़ा और बस में घुस दिया। हाँ जी। क्या वक्त रहा होगा? करीब डॉक्टर साहब पूछो क्या बज रहे? 11:30? नहीं, ये 1 बजे की बात है, 1-1:30 बजे की बात है। हम 11:30 बजे आए थे। हाँ जी। आप भी यहीं थे? साथ में ही आप आ जाइएगा 1 मिनट जी। हम देख रहे हैं सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, आटा गूंथ के रखा हुआ है। आपके हलवाई हम करके लाए यही हमारा जो था। कितने लोगों का ये खाना बनाने की तैयारी रखी हुई है कि हमने देखा सब्जी बहुत सारी है। आने वाले थे वो कम से कम 2-2.5 हजार की मात्रा में आने वाले थे यहाँ पे। वे रास्ते में ही पुलिस ने उनके घर गई है पुलिस, और पुलिस ने घर पे ही रोक दिए हुए। पुलिस को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब डर सता रहा है कि जैसे पहले लंबा आंदोलन चला था किसानों का 13 महीने का, हमने अलग अलग बॉर्डर्स पे देखे थे, कहीं वैसे किसान अपनी मांगों को लेकर ना डट जाए? नाम पहले। मेरा नाम दीपांशु भाटी है, मैं भी जेवर क्षेत्र से आता हूँ। एक पुलिस को, ये प्रशासन को डर ही है, ये तभी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है हमारे किसानों के खिलाफ। वरना किसान कोई ऐसी मांग तो कर नहीं रहे। ये अपनी जो इनकी जमीन गई है उनके लिए ही मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वरना 64% मांगना था हमें। 64% तो हमारे मुआवजे की मांग थी, जैसे कि सर्कल रेट का 4 गुना, और 10% हमें उस जमीन में से प्लॉट देने थे, जो 2013 में अधिग्रहण हुई है, और 2013 से अभी तक कोई जमीन प्लॉट नहीं दिया गया। तो देखिए किस तरह से जो मांगों को लेकर किसान बने हुए थे। बीते दिन से ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, रात को भी हमने तस्वीरें देखी किस तरह से जो किसान है ठंड से लड़ते हुए, इस पूरे प्रशासन से लड़ते हुए अपनी मांगों को लेकर बने हुए थे। लेकिन आज दोपहर करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में जो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे उनको हटा दिया गया है, और प्रशासन के द्वारा, यानी कि पुलिस प्रशासन की सख्ती अब भी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर आपको जो पुलिस बल हैं वो नजर आएंगे। कोई भी किसान नजर नहीं आ रहे, उनकी व्यवस्था भरपूर अब भी नजर आ रही है। जैसा कि किसानों ने कहा था 7 दिनों तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, और 7 दिन बाद अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, नहीं पूरी हुई, तो वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, आगे कूच करेंगे। लेकिन पुलिस ने 1 दिन का भी मौका नहीं दिया इस प्रदर्शन को, और पहला दिन शुरू होते ही पूरी तरह से प्रदर्शन स्थल, यानी कि फिलहाल जो प्रदर्शन स्थल कहें या वेटिंग एरिया बना था राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, उस जगह को, यानी इस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।